सुप्रभात हिंदी में कहते हैं गुड मॉर्निंग को। तो बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, विशेषकर श्रावणी मेला, श्रावण माह के श्रावणी मेला में। तो जब आप बैद्यनाथ धाम आते हैं, ऑब्वियसली पहले आप जसीडीह जंक्शन पे उतरते हैं, फिर आप या तो ऑटो स्टैंड से कोई ऑटो ले लेते हैं या फिर बैद्यनाथ धाम स्टेशन को जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं और बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंच जाते हैं। बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बगल में आपको टावर चौक से आप सीधे हाथ के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आपको आज़ाद चौक मिलता है। आज़ाद चौक से आपको दो रास्ते दिखते हैं, एक दाईं और एक बाईं ओर। तो बाईं गली में जब आप आगे निकलते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद आपको मंदिर का द्वार मिलता है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार द्वार खुला है और आज सिर्फ एक ही द्वार खुला है। उस द्वार के लिए हमें जाना होगा पेड़ा गली से। तो पेड़ा गली से जब आप आगे निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, तो आप इस द्वार तक पहुंचते हैं। अभी झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको पहले ई पास लेना पड़ता है मंदिर में प्रवेश करने के लिए, जो झारखंड दर्शन साइट से आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं था ई पास के बारे में, तो मैं तो अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ से जब आप और आगे बढ़ते हैं इसी गली में सीधे, तो आपको थोड़ा दूर जाने के बाद मिलता है शिवगंगा। शिव पुराण में इन बातों का वर्णन है कि रावण शिवजी को खुश करने के लिए तपस्या करते हैं। शिवजी प्रसन्न होते हैं, वो शिवजी से लंका में चलने की आग्रह करते हैं। शिवजी उनकी बात को मान जाते हैं और उसे ज्योतिर्लिंग को अपना प्रतीक बताकर देते हैं। एक शर्त होती है कि भूमि पर अगर कहीं उस शिवलिंग को रखा गया तो वो वहीं स्थायी हो जाएगा, उसे दोबारा उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। इस वरदान से देवताओं को चिंता होती है। वो नहीं चाहते हैं कि दानवों के राज्य में भगवान शिव शंकर के प्रतीक ज्योतिर्लिंग पहुँचे, और इसलिए वो योग विद्या से कुछ ऐसा करते हैं कि रावण को रास्ते में ही लघुशंका की तलब लगती है और पुष्पक विमान उन्हें नीचे उतारना पड़ता है। वहाँ आसपास देखने पे उसे एक ग्वाला दिखता है। ग्वाला के हाथ में वो शिवलिंग देकर कहते हैं कि भाई साहब नीचे मत रखिएगा। लेकिन रावण को आने में इतनी देर होती है कि ग्वाला को वो भार ज़्यादा लगता है और वो नीचे रख देता है। रावण वापस लौटते हैं, वह दृश्य देखकर निराश हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं शिवलिंग को उठाने की, लेकिन नहीं उठा पाते। फिर वो शिवगंगा सरोवर में सारी पवित्र नदियों को एकत्र करके शिवलिंग का अभिषेक करके वापस लौट जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि मंदिर प्रांगण में उपस्थित 22 मंदिरों में से 5 मंदिर विश्वकर्मा भगवान ने खुद एक रात में बनाई और बाकी की मंदिर राजा पूरनमल ने बाद में बनाई। जैसा मैंने कहा कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सका, तो मुझे एक शेर याद आता है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये निदा फाजिली साहब की शेर है, जिसे मैंने तोड़ मरोड़ के पेश कर दी। कहते हैं बच्चे भगवान के प्रतिरूप होते हैं। एक बच्चे से बात करते हैं। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। हाँ। सब सही से लिख लिए? हाँ, सही से लिखा। अब एक बात बताओ, जल्दी बताओ कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं। तो बच्चों को शैतानी करना चाहिए? कभी कभी तो करना चाहिए, तभी ना उसका मतलब सीखेंगे। अच्छा, ऐसा? क्या बात है। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा शैतानी करना चाहिए ना? हाँ। तो भगवान का रूप कैसे हुए? शैतानी करेंगे तो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए।